मेरी और मायरा की पहली मुलाकात बहुत ही फिल्मी थी। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। नई लड़की जो होस्ट करेगी, आज उसका पहला शो। तो आज से हूँ मैं आपके साथ वेक अप पाकिस्तान। रुक जा। मेरा शो सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। ये है आमना अहमद, मेरी अम्मी और इस मुल्क की मशहूर मॉर्निंग शो होस्ट। अम्मी पिछले कई सालों से अपना मॉर्निंग शो होस्ट कर रही हैं और यही इनकी रोज की रूटीन है। ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे। शायद यही वजह है कि अम्मी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। और ये हूं मैं, इमरान अहमद, अपनी मॉम का इकलौता बेटा। वैसे तो मैं एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर क्रिएटिव डायरेक्टर हूं और काम ही क्रिएशन है। और मेरी क्रिएशन अगर आप देख लेंगे ना, कहाँ है उसको बताओ नाश्ते का। सारा दिन ऑफिस में मैं प्रेजेंटेशन देता हूं, लेकिन मॉम के सामने आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी बोलती बंद हो जाती है। इमरान, आ रहा हूं मॉम। आ जाओ बेटे, नाश्ता कर लो। बेटे आ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो। आयशा, मेरी दवा ला दो भाई, मेरे बाईपास का इंतजार कर रही हो। आई बेबी। ये क्या ये मेरी विक्की साहब की क्या, कितनी बार मैंने समझाया। ये आयशा आंटी है, पिछले 25 साल से ये मेरी मॉम के साथ है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर मॉम पाकिस्तानी ड्रामा है तो ये थप्पड़, अगर मॉम कराची है तो ये गर्मी। हेलो जी जी, प्रोड्यूसर साहब निकल रही हूँ। आमना, मैंने प्रोफेसर वाला सेगमेंट खत्म कर दिया। लेकिन मैंने तो कह दिया ना प्रोफेसर साहब का, वो तो आ रहे हैं। अरे कहीं भी रख दो प्रोफेसर को। ट्राई टू अंडरस्टैंड आमना, जब मैंने सेगमेंट ही खत्म कर दिया तो मैं प्रोफेसर को कहाँ रखूं? अम्मी, मेरा रिश्ता मेरा याद है। एक सेकंड, फिर मैं रिश्ता कर लूं। हेलो हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन यार? हेलो, रिश्ता नहीं, जल्दी से, तो मैं जल्दी रिश्ता करूं। अरे मॉम, रिश्ता नहीं, दवाई कर रही हैं आप। अरे जो भी भाई। अम्मी, आपको मेरी बात याद है जो मैंने आपसे कही थी रिश्ते के बारे में? हाँ, तुम वो क्या प्रोफेसर की लड़की से रिश्ता करना चाहते हो? ये जल्दी से प्रोड्यूसर साहब को फोन कर ले, बहुत अहम बात करना चाह रहे हैं आपसे। हेलो, हाँ सॉरी, मैं दवाई खा रही हूँ। वो मायरा थी, मायरा नाम था उसका। अगर आप, अरे वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने मायरा को क्यों खत्म कर दिया, यही तो असल सवाल है। मायरा को वो कैसे खत्म कर सकते हैं? आप मेरी बात सुन रही हैं मैं जो कह रहा हूँ? कौन सा रिश्ता? क्या बात कर रही हो? आप एक काम करो, आप चैनल आओ, हम फिर एक मीटिंग कर लेंगे। हैं? अच्छा, मैं आ रही हूँ। मायरा, मैंने आपसे बात की थी, याद है आपको? अरे हो गया ना रिश्ता, तुम जाओ। रिश्ता कहाँ से हो गया मेरा? मैंने आपसे बात की थी रिश्ते के बारे में। एक लड़की है, मैंने आपको बताया था परसों, आपने कहा था हाँ ठीक है याद। हाँ, वो तुम्हारी जो लड़की थी, क्या नाम है उसका? महविश नहीं अम्मी, मायरा से शादी करनी थी, तो मैं चाह रहा था कि आप रिश्ता लेने के लिए उसके घर जाएं। इमरान, मैं तो कह रही हूँ बेटे, कहाँ दर घूमते फिरेंगे रिश्ते के लिए। एक दफा नाइमा की बेटी सोनिया को नहीं देख लेते? इतने क्यूट लगोगे तुम दोनों साथ, इतने प्यारे। वो लड़की बहुत प्रिटेंशियस है और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पूछ लो उनसे अगर वो सैटरडे को फ्री है तो। किन लोगों को? मोहल्ले वालों से। अरे तुम्हारी वो महविश के घर वालों को। महविश नहीं, मायरा। इसका मतलब कि आपको कोई एतराज नहीं है? मेरा सेगमेंट कैंसिल हो गया। अभी मुझे जल्दी, हाँ, अल्ताफ से कहो गाड़ी निकाले। मायरा को बता देता हूँ। हेलो मायरा, तुम शाम में फ्री हो? हाँ, मुझसे मिलो, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। यस, ओके।
आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये मायरा की क्या कहानी है। सबर, फ्लैशबैक में बताता हूं। मेरी और मायरा की पहली मुलाकात बहुत ही फिल्मी थी। हमारी मुलाकात लाइब्रेरी में किताबों के बीच हुई। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, और हम दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। मायरा को अशोक चश्म का वायरस लगा हुआ था जो उसे घूट। Hello. Good morning, guys. Wake up, Pakistan. I'm here. Let's do this. क्या हुआ? क्रू कहाँ है? Amna, we need to talk. Yes, we do. ये क्या किया है आप लोगों ने मेरे साथ आज? एन वक्त पे मेरा सेगमेंट कैंसिल कर दिया और फिर बकरे वाले को लाकर बिठा दिया। क्या पूछूंगी मैं उससे कि बकरे के रेट क्या है या खाने में उसे क्या पसंद है? Come on. आमना, बकरे को छोड़ें, ये देखें, ये आपकी रेटिंग है। ये वो मूंछों वाली जो अनजान चैनल की होस्टेस है, उससे भी कम है। योर शो इज अ फ्लॉप। आप लोगों को पता तो है ये रेटिंग्स कहाँ एक्यूरेट होती हैं? तो ये तो शुक्र है खुदा का कि एक्यूरेट नहीं होती। सबको पता लग जाएगा कि मेरे दो बच्चे और आप और मैं बैठ के सिर्फ देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा ये शो। हमारा शो फ्लॉप हो चुका है। क्या वजह है आपके ख्याल में? अब वजह हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। हमारे शो में ना डिवोर्सेस हो रही हैं, ना शादियां हो रही हैं, ना सेलिब्रिटी की तीसरी शादी हो रही है, ना कोई खातून छलांग मार के टेनिस बॉल पकड़ रही है। कुछ भी नहीं हो रहा। राहत फतेह अली का गाने ही गवा दें चाहत फतेह अली से, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे शो में। ये सब कुछ सर्कस में होता है, मॉर्निंग शो पे नहीं होता। एग्जैक्टली और उनके सर्कस चल रहे हैं। आपका मॉर्निंग शो नहीं चल रहा आमना। आपने बहुत कोशिश की है, डिफरेंट सेगमेंट्स पे लेकर आई हैं, लेकिन आई एम सॉरी उसकी रेटिंग नहीं आ रही। क्या करूं बताएं? हर वक्त तो आप लोग सेगमेंट्स चेंज करते रहते। पिछले महीने मुझे कब्रिस्तान में ले जाके बैठा दिया। उस पीर की नकली मुझे बार-बार गिरे जा रही थी, धुआं उड़ा के हमने मैनेज किया है। आमना, उसी प्रोग्राम की हाईएस्ट रेटिंग आई है हमारी। कम ऑन, आई डोंट बिलीव दिस। तो क्या करूं? अच्छा, अब कब्रिस्तान में बैठकर नकली भूतों के इंटरव्यूज करूं? आमना, हम सोच रहे हैं कि अब आप रेस्ट करें। एक्चुअली अब चैनल को ना फ्रेश फेस चाहिए। मतलब मेरा फेस फ्रेश नहीं होता? मतलब ये कि नया यंग फेस। आई एम सॉरी आमना, मेरी जिंदगी का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर नींद ना आए तो तकिया चेंज कर लो, और अगर रेटिंग नहीं
the host. मैंने इस शो को 20 साल दिए गाइस। आप मुझे इस तरह मेरे ही शो से कैसे निकाल सकते हैं? I'm sorry. Nothing personal, Amna. Please. Excuse me? This is personal. I made this show. I own this show. This is nonsense. I'm out of here. 20 साल दिए इसने इस शो को, रिएक्ट तो करना है ना उसने, इट्स नेचुरल। बस 20 साल तो दिए हैं। आप ये देखें, हमारे शो को इस वक्त नई एनर्जी, नई शक्ल चाहिए। आप ये देखें। मेरा नाम है माहिरा और ये है मेरा ऑडिशन। सास और बहू एक दूसरे के साथ उस वक्त खुश रह सकते हैं जब सास को अगर चाय बहुत पसंद हो तो बहू उनको चाय बना के दे दे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर बहू थकी हुई हो तो सास खुद चाय बना ले। इसी तरह सास और बहू मिलके घर के मर्दों का मुकाबला कर सकते हैं। परफेक्ट। What? जी सर, thank you so much. No, you have made my day. Thank you so much. जी, आप मुझे टाइम बताएं, मैं आ जाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। जी, I'll be there. Thank you so much. अम्मी जल्दी आए। अम्मी, क्या हो गया? कोई लॉटरी निकल आई है तुम्हारी? अम्मी, मशहूर टीवी पे मैंने शो रील भेजी थी अपनी, याद है आपको? हाँ, तो मशहूर टीवी तो बहुत सारे। अरे टीवी चैनल का नाम है मशहूर टीवी, वहां मैंने अपनी शो रील भेजी थी और वो मुझे अपने एज ए न्यू मॉर्निंग शो होस्ट लॉन्च करेंगे। अच्छा, हाँ, मुझे खुशी हो रही है। उस टीवी पे तुम्हारी सास भी तो मॉर्निंग शो करती है ना? मॉर्निंग शो करती हैं। तो ठीक है, तुम दोनों एक साथ ही चली जाया करना शो करने के लिए, है ना? एक ही गाड़ी में। तुमने इमरान को बताया? उसे बहुत खुशी होगी सुन के, है ना? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया। सोचू शाम में मिलूंगी ना तो सरप्राइज दूंगी कि अम्मी, आई एम सो एक्साइटेड। अरे मुझे शो से निकाल दिया, मुझे मेरे ही शो से निकाल दिया। हम अहमद को शो से निकाल। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप देखिएगा, आप आमना अहमद हैं। अरे आप ही तो हैं जिन्होंने ये मॉर्निंग शो का ट्रेंड सेट किया है। ये चैनल वालों को पता चल जाएगा कि आप ही नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेंगी। आप देख लीजिएगा मॉम, ये नई होस्ट के साथ आपका शो पहले से भी ज्यादा फ्लॉप होने वाला है। मतलब पहले ये शो फ्लॉप था? नहीं, मेरा मतलब तो ये था कि ये नई होस्ट आपकी जगह ले सकती है? कभी भी नहीं। अरे आप नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेंगी। अब प्रोड्यूसर को जब पता चलेगा ना कि आपकी असल वैल्यू क्या है, रोता हुआ खुद आएगा आपके पास, देखेगा। आपको वो सैटरडे की मायरा वाली बात तो याद है ना? वैसे ही पूछ रहा था, वैसे ही। इसलिए कर रहे हो तुम ये सारी पटरी? अरे कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो सच कह रहा हूँ। अरे बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि उसने 2-3 शो के लिए किसी नई होस्ट को हायर कर लिया। इस शो के प्रोड्यूसर को आपकी असल वैल्यू का अंदाजा होगा। जब उसका शो फ्लॉप होगा ना, कोई देखेगा नहीं, उसको पता लगेगा कि आमना अहमद क्या चीज थी। चले तो फिर क्या यार, दे आर रिप्लेसिंग मॉम। अरे 20 साल से मेरी मॉम वहां पे शो होस्ट कर रही है। सारी रेटिंग, सारी व्यूअरशिप मेरी मॉम की वजह से है। और तुम देखना, निकाल के देख लेंगे लोग। जो इतना मशहूर चैनल है ना, इसको कोई देखेगा भी नहीं। कहीं ये आमना आंटी वाला मॉर्निंग शो तो नहीं मिल गया मुझे? क्या हुआ? क्या सोच के परेशान हो रही हो? परेशान नहीं हो रही, मैं हैरान हो रही हूँ। उन्होंने बताया है कि रिप्लेसमेंट कौन है। अरे कौन होगी कोई स्टूपिड सी, डम सी नई लड़की। क्या कर लेगी आके? क्या शो करेगी? वही रिवायती शादियां करवाएगी, तलाके करवाएगी बैठ के, कोई जिन भूत बुला के बाबा पता नहीं क्या करेगी। कुछ भी कर लेगी ना, मेरी मॉम का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकेगी वो। तुम्हारी भी तो एक शो की बात चल रही थी ना, क्या हुआ उसका? हाँ, अभी तो सिर्फ बात चल रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थोड़ी हुआ है। अच्छा चलो, बेस्ट ऑफ लक। यूज भी हो। सैटरडे को हम आएंगे तुम्हारे घर। क्यों? क्यों क्या मतलब? अरे रिश्ते की बात करने। अच्छा, वो सैटरडे को? हाँ ठीक है, आ जाना। डन। क्या हुआ है आज? बहुत अजीब एक्ट कर रही हो तुम। इज एवरीथिंग ओके? नहीं, सब कुछ ठीक है। लुक एट मी, ठीक हूँ। सैटरडे को डन। कैली, सुनो, तुमने चैनल से कंफर्म किया? जी, ये वही मॉर्निंग शो है जो आमना आंटी क्या करती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि
वो शो अब तुम करोगी तो तुम्हारी होने वाली सास क्या करेंगी? यही तो परेशानी है कि वो क्या करेंगी। इमरान को कैसे बताओगी? क्या बताऊं मैं इमरान को कि सुबह से तुम और तुम्हारी अम्मी जिस लड़की को कोस रहे हो वो मैं हूँ। तो बेटा ये बात तुम कब तक छुपा सकती हो उन लोग? अम्मी मैंने तो डिटेल में नहीं सोचा, अभी जैसा चल रहा है ना आप चलने दें। सुनो, अगर इस हफ्ते इस बारे में उन्होंने कोई बात की तो आप बात डाइवर्ट कर दीजिएगा अम्मी। मैं शादी पक्की हो जाने के बाद खुद बता दूंगी सच आराम से। ओके। अच्छा ठीक है। तुम आमना अहमद के बेटे से शादी करेगी? इसमें तो ड्रामा बन सकता है। बनने को तो पूरी फिल्म बन सकती है डायरेक्टर साहब, लेकिन नहीं बनानी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि जब तक कि मेरी शादी नहीं हो जाती इस शो की प्रमोशंस और एंटिसिपेशन सब कुछ रोक दें। प्रोमोस बन चुके हैं, सबको बताना नहीं होस्ट कौन है। थोड़ी देर के लिए रोक देना प्लीज, उसको सीक्रेट रखें। जैसी मेरी शादी हो जाती है आप फ्लायर्स बांट दीजिएगा, पूरी दुनिया में हर जगह बता दीजिएगा, लेकिन जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती अगर आमदा आंटी या अल्लाह इमरान को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? प्लीज। You know this strategy can backfire. नहीं करेगी बैकफायर। आप सोशल मीडिया पे हर जगह लगा देना ये बात, एंटिसिपेशन बढ़ जाएगी। हैशटैग कि आने वाले मॉर्निंग शो में नई होस्ट कौन है। आप ये करेंगे इस तरह से और प्रमोशन होगी। You know what? I like this hashtag idea. You're smart. You're smart. Told you. Thank you. I'll see you. You don't have a good feeling about this? No, I don't have good feeling about it. अब बच्चे सब कुछ तय करके वालिदैन को बता देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मायरा बेटे, इमरान बता रहे थे आप मॉडलिंग भी करती हैं। हैव यू बीन टू सम शो? जी मैं लाहौर फैशन वीक गई हूँ। रियली? जी। जब मैंने अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट किया था ना तब मैंने भी वो मॉर्निंग शो गर्मी कितनी हो गई है ना? जी गर्मी तो है। क्लाइमेट चेंज। मैंने अपने मॉर्निंग शो में पूरा शो किया था क्लाइमेट चेंज। टमाटर कितने महंगे हो गए। टमाटर? मुझे तो लगता है कि अब सुनार की दुकान पे हमें चूड़ियों के शेप में टमाटर मिला करेंगे। अम्मी आप 2 मिनट के लिए किचन में जाइए, एक चीज रहेगी, आ जाइए जरा। अच्छा मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी। ये मायरा की अम्मी को कुछ मेंटल प्रॉब्लम? नहीं लग तो यही रहा, लेकिन मायरा ने मुझसे इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। और किस किस बात के बारे में उसने तुमसे जिक्र नहीं किया? Are you sure मायरा is okay? अरे क्या हो गया है? अम्मी आप क्या कर रही हैं? तुमने तो कहा था कि अगर मॉर्निंग शो की बात करें तो मैं गोल कर दूं। गोल करने को कहा था, गोल गोल चक्कर कटवाने को नहीं कहा था। अच्छा चलिए वेट कर रहे हैं, आप आ जाए। अच्छा चलो। आइए आंटी प्लीज। अरे आप लोग अभी तक यही हैं? मैं तो समझी कि मेरी गोल गोल बातें सुनकर आप लोग गोल हो गए। अरे इमरान आराम से।
छोटी बात बड़ा मुंह। पहले तो मुहावरा ठीक करो, छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ हाँ, वही वही। आपको ये नहीं लगता कि दिन ब दिन आपके इख्तियारात कम होते जा रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि देखे ना, शादी तो हो गई, अब तो मंगनी करना चाह रही थी ना, और वो भी इमरान साहब की अपने दोस्त की बेटी सोनिया के साथ, जो बहुत खूबसूरत और तमीजदार बच्ची है। चाहती तो थी, लेकिन इमरान को मायरा पसंद है। इमरान को यही चाहिए था, क्या कर सकते हैं? अरे बीबी, यही तो समझाना चाह रही हूँ मैं आपको कि आपके इख्तियारात दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। वैसे ना आमना बीबी, ये लड़कियां ना बहुत तेज होती हैं, पहले कुछ और होती हैं, बाद में कुछ और निकलती हैं। मायरा अच्छी बच्ची है, एजुकेटेड है, खूबसूरत है। पहले भी तो एक खूबसूरत लड़की आपका शो छीन के ले गई थी। ऐसा ना हो खुदा न खास्ता ये लड़की आपका बेटा छीन के ले जाए। क्या फजूल बातें करती रहती हो? जाओ जाओ, अकेला छोड़ मुझे, जाओ। अच्छा बीबी, जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो समझाना था, सो समझा दिया। समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा वाला आउटफिट पहनूं। ये पहनूं? पहन लो जो पहनना है। शायद मैं पहला इंसान होऊंगा जिसकी बीवी वलीमे के दूसरे दिन ही अपने काम पे जा रही है। कहा तो है काम नहीं है, ऑडिशन है, और तुम्हें पता है कि अगर डिले हो सकता तो मैं करवा देती, फोर्स नहीं करती। जानता हूँ, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अगर तुम साथ होती तो हम अम्मी को संभाल लेते। आंटी को सुबह सुबह क्यों संभालना है? यार अम्मी 20 साल ना सुबह उठ के शो पे जाती रही हैं, उनको आदत है। और वैसे भी हमने प्लान बनाया हुआ है, आज वो नई शो बताया था ना, जो नई लड़की जो होस्ट करेगी, आज उसका पहला शो है। प्लान बनाया हुआ है कि पहला शो उसका हम साथ बैठ के देखेंगे और शो के स्टार्ट से लेके एंड तक खूब बुराइयां करेंगे। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर चलो तुम होती तो मैं एटलीस्ट अम्मी को संभाल लेती। गालियां भी हम तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते ना, ताकि गुनाह किसी एक के सर जाते। खैर जाओ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आयशा, 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 मेरी बात सुनो, रिमोट कहाँ? आमना बीबी के पास। उनसे जाके लाके दे दो ना। नहीं नहीं, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि चैनल नहीं बदला जाएगा, क्योंकि आज उस चुड़ैल का पहला शो आएगा। चुड़ैल का? कौन चुड़ैल? अरे वही चुड़ैल जिसने हमारी आमना बीबी का शो छीना है। इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम में बेमौत मरेगी, देखना। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं लग रही है मुझे। वैसे अगर लाइट चली जाएगी तो शो नहीं देख पाएंगे ना? क्यों नहीं देख पाएंगे? 2 जनरेटर का बंदोबस्त कराया आमना बीबी ने। एक नहीं चलेगा तो दूसरा तो लाजमी चलेगा। आज दुनिया की कोई ताकत उन्हें शो देखने से नहीं रोक सकती। इतना बोलो ना। क्या करूं क्या करूं? भूटान शिफ्ट हो जाती हूँ, अपना नाम भी बदल लेती हूँ। नहीं, ये तो नहीं कर सकती। शो का नाम बदल दूं, शो के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर देती हूँ, शो छोड़ के कहीं दफा हो जाती हूँ। और क्या कर सकती हूँ? ये सब तो नहीं चलेगा। मेरी शादी का एपिसोड स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा। क्या करूँ? कुछ सोचो। केबल का तार काट देती हूँ, केबल का तार। हाँ ठीक कर दिया, अब बिल्कुल क्लियर आएगा। हाँ, कितना टाइम रह गया? बस थोड़ा सा रह गया। स्टार्ट होने वाला है। हाँ। ओके, मुझे भी। मायरा, आर यू रेडी? Yes, I am.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, जल्दी जल्दी 3, 2, 1, एक्शन। जिसका था आपको इंतजार और बैठे थे टीवी के सामने बेकरार, आ गई हूँ मैं आपकी होस्ट बनके माहिरा इमरान। आइंदा से आपके साथ होंगी वेक अप पाकिस्तान में। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मुझे नहीं पता था, कसम से मुझे बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था इसके बारे में। अरे मुझे नहीं पता था इसके बारे में। अरे मुझे नहीं पता था, मेरी बात तो सुन ले। मुझे नहीं पता था, मैंने तो आपको बताया आपके सामने। अरे मैंने मुझसे मेरा शो सुन मेरी बात तो सुन ले। अरे मेरी बात सुन ले। अरे मेरी बात मुझे मेरी जगह तुम्हारी बीवी बैठी है। कैसे अरे मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ। ये मायरा मुझे कह के गई थी कि मैं तो फैशन शो के ऑडिशन में जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ, और ये यहाँ पे आके शो में बैठी हुई है। मुझे लिटरली नहीं पता था। आप मेरी बात बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा क्या तुम लोगों ने मेरे साथ? लोगों ने क्या मतलब? मैंने आपसे कहा ना, मुझे वाकई नहीं पता था कि इसने, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। झूठ मत बोलो, ये तुम्हारा और मायरा का ही आइडिया होगा। अरे मैं झूठ नहीं बोला, कसम से। आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए, आपके साथ की कसम, मुझे नहीं पता। खबरदार, तो तुमने दूध पीता बच्चा बनने की कोशिश की, तुम्हारा आइडिया होगा। बल्कि ये तुमने सोचा होगा चुपके चुपके जल्दी जल्दी शादी कर लो ताकि अम्मी को आखिर तक कुछ पता न चले। तो इसी के साथ टाइम हो गया है मेरे जाने का, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं रोज सुबह आऊंगी आपकी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए, ओनली ऑन वेक अप पाकिस्तान। कट। ग्रेट शो मायरा, ग्रेट शो। थैंक यू सर, आई एम सो हैप्पी। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा, और सबको अच्छा लग रहा है यार, सब लोग देख रहे हैं। एंड आपकी जो ये स्ट्रैटेजी थी, कौन है नया होस्ट वाला हैशटैग, 1 घंटे के अंदर तो आप वायरल हो गई हैं। डिजिटल मीडिया के ऊपर भी, टीवी के ऊपर भी सब लोगों ने देखा। अगेन ग्रेट जॉब मायरा। अच्छी खबर सुना रहा हूँ, परेशान शक्ल क्यों बना रही हो? सर थोड़ी टेंशन है ना, घर पे सबने शो देख लिया होगा तो उनको भी जाके फेस करना है। अरे यार, देख चुकी होंगी, उनकी जली कटी सुन लेना। 2-4 तो आमना नहीं सुनाएगी, 12-14 सुन लेना उनकी, फिर सब सही हो जाएगा। उसकी परेशानी मत करो, खुशी मनाओ। बहुत अच्छा शो गया। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मायरा। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। थैंक यू। वैसे कहना नहीं चाहिए, मायरा बीबी ने अपने साथ इमरान साहब को मिला लिया है। नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। अरे इन्हीं दोनों का आइडिया है। अरे बिल्कुल गलत कह रही है आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो इसने ये बोला था कि मैं जा रही हूँ किसी ऑडिशन में। मुझे क्या पता था कि ये आप ज्यादा बहाने बनाने की कोशिश की ना इमरान, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे कहना नहीं चाहिए, चोर भी 7 घर छोड़ के चोरी करता है। अरे जो नहीं कहना चाहिए तो फिर क्यों कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही है वो। ये सब कसूर तुम्हारी बीवी का है। अगर तुम्हें ये सब कुछ पता था ना इमरान, तो तुमसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। और अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुमसे बड़ा डफर कोई नहीं है। वैसे जो नहीं कहना चाहिए वो प्लीज मत कहिएगा। मायरा को आने दें आज आप, अच्छी खबर लूंगा मैं उसकी, देखिएगा आप। मम्मी, शो तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन सोचूं घर जाके क्या बोलूं। मुकर जाओ, माँ ने से इनकार कर दो कि शो में तुम थी। ये मैं कैसे बोल सकती हूँ? बेटा कह दो ना कि मेरी शक्ल की कोई और लड़की भी तो हो सकती है ना, वो लोग तहकीक कर रहे हैं उस लड़की के बारे में। अम्मी, शो में मैंने अपना नाम बोला है मुंह से, नीचे लिखा भी आया होगा। तो बेटा मुझे बताओ ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं है। आंटी, मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि मशहूर टीवी की पहली होस्ट आप थी। अच्छा, बेवकूफ समझती हो मुझे? 20 साल मॉर्निंग शो किया है मैंने। नहीं, आप यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि उनको नई टीवी मॉर्निंग शो होस्ट को लॉन्च करना है, तो इसलिए मैं राजी हो गई। हाउ क्यूट। जब तुम्हें पता चल गया तब तुमने हमें बताया? मुझे लगा अगर मैंने उस वक्त सच बता दिया तो इमरान मुझे छोड़ देंगे। तुम बताओ, अगर तुम्हें पहले ही सब कुछ पता चल जाता तो तुम इससे शादी करते?
अरे मैं क्या कह सकता हूँ? जो चीज हुई नहीं उसके बारे में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ अच्छा चलो, जो चीज का पता नहीं था नहीं बता सकते, लेकिन जो चीज हो चुकी है उसके बारे में तो तुम्हें पता है ना। अच्छा तुम ये बताओ कि आमना बीवी ज्यादा अच्छी होस्टिंग करती हैं या मायरा बीबी? मैं कंपैरिजन कैसे कर सकता हूँ? अरे मॉम को तो शो करते हुए 20 साल हो गए और मायरा का तो पहला ही शो था, तो 20 साल के एक्सपीरियंस का कंपैरिजन पहले शो से इट्स नॉट पॉसिबल ना, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जो हुआ नहीं उसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जो हो गया है उसके बारे में तो बता सकते हो ना। मायरा का पहला शो बेहतर था या मेरा पहला शो बेहतर था? पहला शो किसका बेहतर? तो ये वो एक्चुअली ये शोज, मॉर्निंग शोज वगैरह तो औरतें देखती हैं ना, और मैं तो मर्द हूँ। मैं तो वैसे भी नहीं देखता, मैं तो रेसलिंग देखता हूँ। अगर आप दोनों का रेसलिंग का मैच हुआ होता तो मैं बता सकता था कि कौन बेहतर है कौन नहीं। 20 साल से तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं बेस्ट हूं, मुझसे अच्छा शो कोई होस्ट ही नहीं कर सकता, और एक दिन में तुमने 20 साल का मान तोड़ दिया इमरान। जितनी थोड़ी बहुत उम्मीद थी ना मुझे तुमसे, वो भी नहीं रही। नहीं अम्मी, एक सेकंड। हाँ, हाँ। पीछे पीछे। ओके 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 ओके। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मेरा शो बेस्ट था, क्यों नहीं बोला है? अरे मुझे तो तुम्हारी अकल पे हैरानी हो रही है। मतलब तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम अम्मी के मॉर्निंग शो में जाओगी और किसी को पता नहीं चलेगा? इतना डिटेल में मैंने नहीं सोचा, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी थी, इसलिए जो मुझे उस वक्त सही लगा मैंने कर दिया। अरे तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है कि मेरे पास कोई वे आउट नहीं है। अरे अम्मी को लगता है कि मैं और तुम मिले हुए और ये हमारी साजिश है, और वो रोज मुझे तुम्हारा शो बैठ के दिखाएंगी और मुझसे पूछेंगी कि बताओ दोनों में से कौन बेहतर था। प्लीज उनको थोड़ा टाइम दो, वो भूल जाएंगी। अरे तुम नहीं समझती मेरी अम्मी को, वो नहीं भूलेंगी। बहुत बड़ी मुश्किल में आके फंसाया तुमने, बहुत बड़ी मुश्किल में। बात बताओ, क्या? शो कैसा था? अम्मी बिस्किट पास कीजिएगा। पास तो बहू को भी किया था, मुझे क्या पता था कि वो मुझे ही फेल करना चाहती है। ये लो बिस्किट। मैं कौन होती हूँ किसी को पास या फेल करने वाली? मैं टीचर नहीं हूँ, और शो ने मुझे चूज किया था, मैंने गन पॉइंट पे नहीं मांगा था। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या सही बात है? अगर तुम्हारी बीवी को शो के लिए चूज किया गया था तो ये किसी और चैनल पे क्यों नहीं जाती? मेरा ही चैनल क्यों, मेरा ही शो क्यों? मेरी बहू मुझे ही रिप्लेस करे और मेरा ही नाराज होना गलत है? बात तो ये भी ठीक है, क्योंकि हर कोई रिप्लेसेबल होता है। दुनिया में हर इंसान को कभी ना कभी तो रिटायर होना होता है ना। हाँ सही कह रही है। जब ये पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से हूं मैं इस इंडस्ट्री में। याद रखे, ये किसी भी ब्रांड की वैल्यू उस वक्त होती है जब वो पुराना हो। इस बात में वजन है। तुम वजन तोल रहे हो? मोइंजोदाड़ो भी पुराना है, लेकिन सब कराची में क्यों रहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक बात की है। क्या ठीक बात है? गाड़ियां भी लोग उस कंपनी की खरीदते हैं जो पुरानी हो, पुराने नामों पे भरोसा होता है। ये भी बात जैसे ये भी ठीक है। इसीलिए शोरूम में जाते ही पूछते हैं ना, सबसे लेटेस्ट मॉडल कौन सा है ना? हाँ बिल्कुल। वैल्यू एंटीक गाड़ियों की होती है। जी बिल्कुल, ये भी ठीक है। एंटीक गाड़ियों की वैल्यू होती है जी बिल्कुल, लेकिन कहाँ? म्यूजियम्स में पुराने टेलीफोन और पुराने रेडियो के बराबर में। जीन्स से लेकर हील्स तक, गोल्ड से लेकर आर्ट तक, चीज जितनी ज्यादा पुरानी होती है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए लोग दुकान में घुसते ही पूछते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो चीज दो जो अभी आई है। कुछ भी हो, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब सिर्फ एक चैनल था ना, तब भी मैं नंबर 1 थी। एक चैनल में नंबर 1 कौन होता है? जब हजारों चैनल्स हो तो कंपीट करके नंबर 1 बनते हैं ना, जो कि मैं बनी हूँ। मैं भी देखती हूँ कितने दिन चलता है तुम्हारा ये नंबर 1 शो। मेरा शो सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। अरे वैसे आमना बीबी कहना नहीं चाहिए, आजकल की लड़कियां ना दिखती कुछ और ही हैं और निकलती कुछ और हैं। देखे ना कैसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी हर चीज पे कब्जा शुरू कर दिया मायरा बीबी ने। कैसे कब्जा माफिया का मेंबर लगती है मुझे। हाय अल्लाह, कब्जा माफिया, ये लोग तो बड़े खतरनाक होते हैं जी। बड़ी चालाकी से गेम खेल रही है ये लड़की। तुम्हें लगता है वही सब कुछ जानबूझ के कर रही है? और नहीं तो क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है? पहले इत्तेफाक से इमरान साहब मिल जाते हैं उनसे, और फिर इत्तेफाक से आपका शो मिल जाता है।
ठीक कह रही हो? मगर उसे पता नहीं है उसका वास्ता किससे पड़ा है। मॉर्निंग शो के जिस स्कूल में उसने दाखिला लिया है ना, उसके बड़े बड़े उस्ताद मेरे शागिर्द हैं। बस मेरी जान, यही तो बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि वो आपसे जीते ना किसी तौर। फिक्र मत करो, मेरे घर में मुझे हराना नामुमकिन है। यस। जी जी डायरेक्टर साहब, कल का शो हम बकरों पे करेंगे। सवाल मैं सोच लूंगी। आप एक काम करें, बकरे वाले से कहिएगा कि साथ में कुछ बकरे भी ले आए। हाँ हाँ, छोटे कुछ बड़े। ठीक है ठीक है, सी यू टुमारो। ओके। तुम बकरों पे शो करोगी? हाँ, शो होता है, चाहे बकरों पे हो चाहे शोहरों पे। ये भी ठीक है भाई। अच्छा सुनो, अगर आंटी तुम्हें फोर्स करें तो क्या तुम मुझे मेरा शो छोड़ने पे मजबूर करोगे? कभी भी नहीं। मायरा, वो शो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिला। मैं मानता हूं कि मैं मॉम की वजह से थोड़ा सा अपसेट हूं, लेकिन सिर्फ उनको खुश करने के लिए तुमसे शो छुड़वा देना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तुम अपना शो जारी रखो। और आंटी? मम्मी की तुम फिक्र मत करो। देखो, वक्त के साथ साथ सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन एक चीज, तुम्हारे शो की वजह से हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वक्त के साथ साथ चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आई होप सो। आंटी, 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 हाँ। आंटी, आपकी गाड़ी बोरो कर सकती हूँ मैं? क्यों? नई गाड़ी ने धोखा दे दिया? नहीं, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और मेरे पास स्टेपनी भी नहीं है और मुझे शो में जाना है। इसीलिए कहते हैं नई चीजों पे ज्यादा एतबार नहीं करना चाहिए, किसी वक्त भी हवा निकल जाती है। क्या करूं, टाइम भी कम है और शो पे पहुंचना है। सो सॉरी, मेरी गाड़ी तो रिपेयर के लिए गई हुई है। इमरान को फोन कर लेती हूँ। हेलो इमरान, तुम जहां भी हो, हाँ भले एटम बॉम्ब क्यों ना बना रहे हो, प्लीज सबको छोड़ के आ जाओ। मुझे ऑडिशन पे पहुंचना था ना, गाड़ी का टायर किसी ने फ्लैट। ओ बाजी, वैसे कहना नहीं चाहिए, लगता है आपका बेटा आपके हाथों से निकल गया जिस तरह शो निकला था। कहाँ हैं ये सब लोग? मायरा 2 मिनट रह गए शो स्टार्ट होने में, कहाँ रह गई थी तुम? मेरी गाड़ी का टायर I don't care right now. Go and get ready and get here. ओके ओके। ये बकरे कहाँ हैं? बकरे आ जाएंगे, आप तो पहुंचे। यस यस ओके। ओफ। वेक अप पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। और आज का शो हमेशा की तरह बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के शो में हमारे साथ हैं गफूर बकरे वाले। आइए,
अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। अरे बकरा, शो पे बकरा कौन लेकर आता है? इस लड़की की कोई क्लास नहीं है भाई। आ जाए, बैठिए बैठिए। शो में आए, शो में शो में आए हैं। उफ, ये लड़की क्या कर रही है मेरे शो के साथ? तो जी गफूर भाई बताइए, ये कितने साल का है? देखो आबाबाजी सिस्टर, ये पूरे 1 साल का है, यानी कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार। आपने इससे पूछा है कि ये कुर्बानी के लिए तैयार है कि नहीं? आबाबाजी सिस्टर, हम तो देख के बता देते हैं। बकरे की आंखों में देख के बता देते हैं। कैसी बातें कर रही हो आबाबाजी सिस्टर? दांत देख के बता देते हैं, दांत। जैसे इंसान की बातें आंखें देख के बताई जा सकती हैं, बकरे की बातें उसके दांत देख के बताई जा सकती हैं। क्या बात है। वैसे हमसे शिकायत नहीं करेगा, इसके लिए हमने मंगवाई है, आइए, फ्रेश फ्रेश मेरी कमर। अरे आबाबाजी सिस्टर, 1 साल का तो है, बच्चा है, इसकी भी चोट लग गई। बड़ी मजबूत हड्डी है यार तुम्हारी। गलती हो गई, मैं पानी वाली पिलाओ। वॉशरूम करा के हाथों बहुत टेम हो गया। आजा भाई निकल ले, आजा भाई निकल ले। हम आते हैं ब्रेक के बाद। तो बकरे को भी पता चल गया कि ये होस्ट तो फ्रॉड है। हाय अल्लाह, बकरे ने बदला ले लिया आमना बीबी आपका, और वो भी मेरे बगैर कुछ किए हुए। इसे ही तो कहते हैं मकाबात अमल। इस बकरे वाले को ना मेरी तरफ से 5000 रुपए भेजो। आमना बीबी इधर तो देखिए, इधर मुझे देखे। मत करो, चोट लगी है बेचारी को। तौबा तौबा, अल्लाह मियां माफ करना, मैं मगर फिर भी अच्छा था। डायरेक्टर साहब, हाँ डायरेक्टर साहब, मेरी कमर गई। नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इमरान को बुलाया, मैं ड्राइव नहीं कर सकती। मैं इमरान को बुला रहा हूँ, ये अरे! बड़े बड़े हीरोज को चोटें ये लगती हैं। कट क्यों करवाया? चोट लग गई है। अरे भाई, दिस वाज द मोमेंट आई वांटेड टू कैप्चर इट। व्हाट? आई मेरी कमर, आई हैव एन आइडिया। इससे तो हमें नाम का स्पॉन्सर मिल जाएगा। स्पॉन्सर हाँ। मिल जाए। अच्छा बॉस, मैं कॉल करता हूँ 1-2। और सुने, आप जो है ना, यू प्लीज टेक केयर। हाँ, कल तुम्हें डिजाइनर ड्रेस में पहनना है, चेंज की ही। जी यस, परफेक्ट, थैंक यू। कोई तो मदद कर दे। तुम लोग वहाँ क्या खड़े हो? इधर आओ, आ जाओ, मदद करो। ये देखो ना, ये देखो ये देखो जरा, ये किस कदर खबीस लोग हैं। मीम गेम ऑन हो चुका है, एक टक्कर पे बस मैं क्यों नहीं पहुंच रहे ये लोग अभी तक? अरे बस आ जाएंगे, सबर सबर। आराम से आराम से आराम से, आ रहा हूँ आराम से। मुझे वैसे धक्का कम लगा जो तुम और मार रहे हो। सॉरी, आराम से, केयरफुल। आहा, शोहर की पोस्ट से नीचे उतरकर असिस्टेंट की पोस्ट पर आ चुके हो। आज कपड़े उठा रहे हो, कल धो भी देना। नहीं, वो एक्चुअली ये कपड़े तो डायरेक्टर साहब ने दिए ना इसको। एक्चुअली स्पॉन्सर के कपड़े हैं, वो शो में पहनने के लिए। बेचारी के कंधे पे चोट लगी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हेल्प कर देता हूँ। कंधे नहीं, कमर पे लगी। हाँ, कमर पे। वेरी गुड लक। बेटे, आपका शो देखा, बहुत अफसोस हुआ, बकरे ने आपको टक्कर मार दी। ये आयशा की आंखों में तो बाकायदा आंसू थे। वेरी सैड। बकरे ने मेरे शो की रेटिंग्स को भी टक्कर मारी है। 5.6 आई है, टॉप। 5.6 की रेटिंग आई है? वाह यार मायरा, तो बहुत अच्छी रेटिंग है।
चलो आ जाओ आराम से आ जाओ प्लीज चलो थैंक यू आराम से आ जाओ आराम इजी आराम से चल के आना तुम हाँ ड्रेस की तुम टक्कर तो लगी है लेकिन रेटिंग्स तो आई ना बात इनको बकरे ने टक्कर मारी तो इनकी शो की रेटिंग्स आ गई, या हमने खुद को मार लिया तो भी रेटिंग्स नहीं है। आमना बीबी, आपको ना अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास, काला कैसा? बड़ी शैतान हो। चलो क्या डिजाइनर का काम है यार, ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लगूंगी मैं इसमें। ओके, इसको यहाँ रखते हैं, इसको निकालते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। फोन कहाँ रखते हैं? क्या हुआ? इमरान! क्या हुआ माला, तुम चिल्ला रही हो, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? मेरा आउटफिट चल गया। ये तो बिल्कुल चल गया। हाँ। ये कैसे? और ये डिजाइनर है। हाँ। अब क्या होगा? मुझे क्या पता, शो के लिए भी लेट हो रहा है। अंदर कुछ भी है ना, जाके उसको इस्त्री कर दो, प्रिपेयर कर दो, मुझे निकलना है। मैं आयरन करके? जी। ये भी ठीक है, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? कर देता हूँ। डिजाइनर क्या बोलेगा? देर भी हो रही है, डिजाइनर तो नहीं छोड़ेगी मुझे। प्लीज जल्दी कर देना। चलो 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 जल्दी। ये मेरे बेटे को अपना स्पॉट बॉय समझती है। एक्शन। वेक अप पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी होस्ट माहिरा आपके साथ, और आज के शो में कोई गेस्ट नहीं है। पूछिए क्यों और सोचिए क्यों। क्योंकि आज के शो के गेस्ट हैं आप लोग। आप लोग फोन उठाइए, टिकर पे नंबर चल रहा है, कॉल उठा के मुझे अपनी दिल की बात बताएं। जो कहना है, जब कहना है, जैसे कहना है, खुल के कहिए, क्योंकि आपकी मोहब्बत से बनता है मेरा शो। तो कॉल कीजिए और मुझको बताइए जो भी आप कहना चाहते हैं। मिलके बनाते हैं आपकी मॉर्निंग को खुशगवार। तो कॉल कीजिए इस नंबर पे। दिल खोल के तो मैं बात करती हूँ ना तुमसे, जरा ये आप किसे फोन मिला रही हैं? देखती जाओ, लाइव शो में वो हाल करूंगी ना इसका, सारी दुनिया देखेगी। और हमारे पास कॉलर आ चुकी हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ? छोड़े, इसमें क्या रखा है, कौन बात कर रही हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मेरी बात सुने आप। जी बताइए, और दिल खोल के बोलिएगा। मैंने पहली दफा आपका शो देखा, भाई मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। अच्छा, फिर? हाँ, फिर मैंने दूसरी बार भी देखा कि चलो होता है ना, बाज़ दफा दूसरी बार चीज पसंद आ जाती है। भाई लो, दूसरी बार भी पसंद नहीं आया जी। फिर मैंने तीसरी बार सोचा कि चलो भाई अपनी बेटी को दिखाती हूँ, क्योंकि वो कार्टून वगैरह देखती है ना, शायद उसको आ जाए पसंद। लो भाई, उसको भी पसंद नहीं आया। बड़ा ही बुरा शो है भाई, बड़ा ही बुरा शो कर रही हैं आप। माफ करना। चले, कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगला शो आप दोनों को बहुत पसंद आए। हाँ, कीजिए, कोशिश कीजिए। लेकिन देखिए, एक बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे। आपसे पहले ये शो करती थी आमना बीबी, है आमना अहमद साहिबा। भाई वाह, क्या शो क्या करती थी, क्या पर्सनैलिटी है उनकी। अरे आपको तो कुछ आता भी नहीं है, आप तो इतना बुरा शो करती हैं कसम से। ड्रॉप द कॉल मायरा। मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। कोई मसला नहीं, नंबर अभी भी चल रहा है, आप फटाफट कॉल वापस घुमाएं, हम आपका इंतजार करेंगे। और डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कह सकता है, आपका पूरा हक है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको हमारा शो बहुत अच्छा लगे। इसके साथ हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ और फिर आपसे मुलाकात होती है। वेक अप पाकिस्तान। ओह,
इतने दिन बाद इतना मजा आया वाह। कॉल वेल हैंडल्ड मायरा, वेरी गुड, गुड जॉब। साहब, क्या उन्होंने जो बोला मेरा शो उतना बुरा है? बिल्कुल भी नहीं, लोगों को आदत है बोलने की। तुमने बहुत अच्छा हैंडल किया है, तुम आराम से बैठो। वो लड़के बैठी हुई होगी अपनी बहू से, तुम फिक्र नहीं करो। पानी, टिश्यू, पानी लाओ, मेकअप, मेकअप। पानी मांगा है। पानी कहाँ है भाई, जल्दी लाए। Oh God, रिलैक्स, my show is the best. पानी पियो, रिलैक्स। मुझे उस कॉलर ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो छोड़ दो शो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तो फिर मत छोड़ो। अरे, तुम्हें पता है ना, उस कपड़े के चक्कर में डिजाइनर ने कितना मुझे जलील किया था, और फिर उसके बाद मुझे बकरे ने लात मार दी। उस वक्त मेरा मजाक उड़ा, और अब ये कॉलर हंस रहे हो। तुम्हें एक गुड न्यूज दूं? हाँ दो प्लीज। अरे तुम्हारे शो का इंटरनेट पे बहुत मजाक उड़ रहा है भाई। ये गुड न्यूज है। अरे मेरा मतलब ये कि तुम्हारा शो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड जा रहा है। ये देखो, लाइक्स देखो, कमेंट्स देखो। टॉप 10? हाँ। इतनी लाइक्स? ये मेरा शो। हाँ यार, मैं तो खुद देख के हैरान रह गया। देखो जरा कमेंट्स पढ़ो। हेलो जी डायरेक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। मैं जी क्या हुआ? हाँ, congratulations to you too जी, थैंक यू, सी यू। क्या हुआ? वो मुझे कह रहे हैं कि मेरे शो की रेटिंग बढ़ के 7.4 हो गई है। 7.4? वो 7.4 से भी आगे बढ़ गई है रिपीट टेलीकास्ट में। वाह यार, इट्स अनबिलीवेबल। एक बड़ों को लोग छोटी छोटी क्लिप्स बना के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वायरल कर रहे हैं। लोग पागल हो गए हैं। ओए वाह यार मायरा। एक मिनट दिखाती हूँ। दिखाओ। ये जो तुम्हारे शो की रेटिंग बनी है, रेटिंग आई है, इसके फ्लायर तो बने होंगे ना? हाँ। पूछो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछो। हाँ, फ्लायर बने ना, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं फैमिली ग्रुप में डालता हूँ। डालो, मुझे व्हाट्सएप करो। भेजे डालो। रुको, मैं भी फैमिली ग्रुप में डालता हूँ, सब देख के ना खुश हो जाएंगे। अम्मी व्हाट्सएप में फैमिली का ग्रुप चेक करें, मैंने एक फ्लायर सेंड किया है। मेरा शो हिट हो गया है बहुत। अम्मी वैसे वो मैं ये कह रहा था कि आपको तो 20 साल का मॉर्निंग शो होस्ट करने का एक्सपीरियंस है। मायरा को कुछ और टिप्स देना ताकि इसकी शो की रेटिंग और अच्छी आए। नहीं बेटा, ये आजकल की नई नस्ल तो नो इट ऑल है, रिप्लेस करना जानती है, सिर्फ मशवरा लेने के लिए कहाँ आते हैं ये लोग। अरे नहीं, मायरा ऐसी नहीं है। आप कोई टिप देंगी तो वो उस पे लाजमी अमल करेगी ना? करेगी जी। अब आपको पता है, ये वो फिल्म स्टार है ना फरहान खान, और उसकी बीवी क्या नाम है? सोफिया। फरहान खान और सोफिया की शादी करवा रही है अपने शो में दोबारा। जी, मेरे शो पे वो खुद आना चाहते हैं, सुपरस्टार फरहान खान। क्यों बेटा, 5 साल पहले उनकी शादी ठीक से नहीं हुई थी क्या? Just joking बेटा मायरा। जोकिंग। फरहान खान, इसकी दूसरी वाइफ भी तो है, वो मॉडल शर्मीन ताहिर। वो फरहान की वाइफ है? वो मॉडल? हाँ, लेकिन हमने तो सोफिया को इनवाइट कर दिया शो पे। सोफिया तो फर्स्ट वाइफ है बेटा, नई वाली तो शर्मीन है, तुम्हें उसको बुलाना चाहिए। तुम शर्मीन और फरहान की शादी करवाओ तो सेंस बनता है ना। लेकिन अब क्या करें, अब तो टीम ने सोफिया को इनवाइट किया है, गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, शर्मीन को भी बुला लो। बल्कि मैंने तो सुना था फरहान उसे लॉन्च करने वाला है। अच्छा है, तुम्हारा चैनल बाजी ले जाएगा। सोचो, उसकी पहली अपीयरेंस तुम्हारे चैनल पे होगी। लेकिन मैं सोफिया का क्या करूं? उसको बुरा लग गया तो? क्यों बुरा लगेगा, उसे तो पता है शादी का। अब देखो बेटे, सेलिब्रिटी कपल्स की शादियां तो ना अक्सर होती रहती हैं मॉर्निंग शोज पे। There's nothing special about it। लेकिन अगर तुम एक सेलिब्रिटी की 2 बीवियों से शादी कराओ, तब बात है। इमेजिन। आइडिया तो अच्छा है मायरा, इट्स डिफरेंट यार, कर सकते हैं। लेकिन अगर मायरा को मेरा आइडिया पसंद नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे नहीं, पसंद आया, बिल्कुल पसंद आया है ना? हाँ पसंद आया है पसंद मुझे। लेकिन ये सब कुछ एक सरप्राइज रहना चाहिए ना। फरहान और सोफिया को कुछ बताना हो ना शर्मीन को। सरप्राइज क्यों रखूं? जेन्युइन रिएक्शंस आएंगे ना बेटा। इमेजिन करो,
फरहान और उसकी फर्स्ट वाइफ सोफिया स्टेज पे बैठे हैं और सामने से एंट्री होती है शर्मीन की। वाह, आग लग जाएगी। आग? रेटिंग्स को आग लग जाएगी। हाँ, रेटिंग्स को आग लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी जाके शर्मीन को कॉल करती हूँ और कानो कान सोफिया को खबर नहीं हाँ। गुड आइडिया, कॉल करती हूँ। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच, लव यू। Love you too, beta. You're welcome anytime. अब देखना क्या होने वाला है। आज आप क्या करने वाली? तुम शो देखो, सब पता चल जाएगा। वेक अप पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी होस्ट माहिरा आपके साथ और आज के शो में आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा। आज हमारे शो में आपके लिए है एक नहीं बल्कि दो सरप्राइजेस। तो सबसे पहले अनाउंस करते हैं अपना पहला सरप्राइज और आज हम बुलाने वाले हैं अपने शो पे सुपरस्टार फरहान खान को। आइए और उनके साथ उनकी वाइफ सोफिया भी आई हैं। आइए तशरीफ रखिए, आइए बैठिए, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और अब बारी है दूसरे सरप्राइज की और ये होने वाला है इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल मॉर्निंग शोज। हम फरहान खान की एक नहीं बल्कि दो शादी करवाएंगे। पहली उनकी वाइफ सोफिया के साथ और फिर शारमीन ताहिर के साथ। आइए बैठिए, आ जाए, आइए फटाफट बैठ जाइए। पहले हम शादी करवाएंगे फरहान खान की उनकी पहली बीवी सोफिया से और फिर शादी करवाएंगे उनकी दूसरी बीवी शारमीन से। ऐसा आपने कभी किसी पहले शो पे नहीं देखा होगा। क्या मतलब है, आप मेरे शौहर की शादी किसी दूसरी औरत से करवाएंगे? नहीं, पहले आपसे ही शादी करवाएंगे। आप फर्स्ट वाइफ है ना, फिर सेकंड वाइफ शारमीन से शादी करवाएंगे। क्या कह रही है ये? क्या? अरे ये एकदम बकवास है। चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसे कैसे चले? मुझे बात तो करने दो। ये सब आपने? मैंने कहा था ना शो देखो, सब पता चल जाएगा। अच्छा। मेरे सामने से तो हटो। तुम होती कौन हो? मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाने वाली? नहीं, वो दूसरी वाइफ है। शारमीन आपकी बीवी है ना सेकंड। शारमीन बताएं, आप दूसरी वाइफ है ना? बिल्कुल सच बोल रही है ये। मेरा निकाह हो चुका है इनसे दुबई में। ये वही डॉक्टर है ना, डॉक्टर अदनान, जो जिससे दिन रात तुम फोन पे लगे होते हो? अरे नहीं सोफिया, ये डॉक्टर अदनान नहीं है, वो वाकई में डॉक्टर अदनान है। उन्होंने मेरी पत्थरी निकाली थी, याद है? तुम्हारी पत्थरियां तो तुम घर चलो, मैं निकालती हूँ। सोफिया इसलिए बुलाते हैं आप लोग हमें अपने शो पे ऐसे जलील करने के लिए। सोफिया मेरी जान ले लेगी। फिर मेरे स्वयं का करना शो। See you later. I'll sue you. Why? आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आप लोग देख रहे हैं ना किस तरह ये अपने शो में बुला के जलील करती है। नहीं, शारमीन, सोफिया, वो, excuse me, नहीं, ये सब तो होता रहता है ना। मैं ब्रेक के बाद उनको बुला के लाती हूँ। तब तक वेक अप पाकिस्तान। कुछ तो एथिक्स होने चाहिए मायरा। ऐसे कौन करता है लाइव शो पे, और वो भी एक फिल्म स्टार के साथ। एक तो तुमने उनकी दोनों बीवियों को सेट पे बुलवा लिया और फिर तुम उनसे शादी करवा रही थी, वो भी लाइव शो में। आर यू इन योर सेंसेस मायरा? डायरेक्टर साहब, आप तो मेरा यकीन करें, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मुझे लगा दोनों बीवियों का आपस में कुछ चक्कर होगा, उनको पता होगा। मायरा पूछ तो लेती, ना तुमने मुझे बताया ना गेस्ट को बताया, और तुमने दूसरी बीवी को बुला लिया सरप्राइज कह के। मुझे लगा था कि अच्छा सरप्राइज होगा। मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि सारे रिएक्शंस जेन्युइन आएंगे। जी, वो तो आ गए। अब आगे क्या होगा इसका कुछ नहीं पता। सीरियसली मायरा, मतलब अब लोगों के घर के इश्यूज सेट पर आएंगे। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती मायरा। यू अंडरस्टैंड? एंड आई एम गिविंग यू लास्ट चांस। प्लीज मेक श्योर कि अब कुछ गलत ना हो।
यस मैम। तुम खाओ ये शेफ महबूब के बिस्किट, मैं जाके संभालूं सिचुएशन। इस सब आंटी की वजह से हुआ है। अम्मी कोई टिप है ना तो अपनी बहू को दे दे, वो हर बात मानेगी। दे दी उन्होंने टिप। अरे मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, मेरा थोड़ी कोई कसूर है। तुम्हें पता है सोफिया ने जाने से पहले फारसी में मुंह भर भर के कुछ कहा था। मुझे तो लगता है कोई बद्दुआ दी है, हर तरफ खुजलियां हो रही है सुबह से। अरे रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इधर आओ। क्या ये वर्क करेगा? उसकी तुम फिक्र मत करो। आ गए, चले। ये हम मशहूर चैनल के दफ्तर के सामने क्या कर रहे हैं? अरे आप चले ना, उतरे तो सही, आपको बताता हूँ। उतरे। क्या मतलब? अरे अम्मी सरप्राइज है ना आपके लिए, आप चले। आए गाड़ी पार्क, आए उतरे। आजे आजे आजे। अरे मायरा आपके लिए एक पूरा शो प्लान करके बैठी हुई है, आपको ट्रिब्यूट दे रही है। मेकअप को बुलाओ, इसका मतलब टिश्यू भी है चाहिए कि जल्दी से। जो भी सक्सेस इसने हासिल की है उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। हाँ आगे अरे जाए जाए जाए। नहीं लेकिन मेरा क्या? लुक एट नो नो आपके पीछे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रही है। लुकिंग वेरी क्लासी एज ऑलवेज। जस्ट गो गो गो। आप अंदर यू गो एंड रेडी? आई डोंट लाइक दिस। Relax, it's a tribute to you. 9 seconds before we go live. Are you ready? I was born ready. That's it. I'll see you. वेक अप पाकिस्तान। हम लोगों ने एक बहुत कॉमन पैटर्न देखा है हमारे फिल्मों और ड्रामों में, जिसमें हम दिखाते हैं या तो सास मजलूम है या बहू मजलूम है। लेकिन असली जिंदगी में ये रिश्ते हमेशा इन दो कैटेगरीज पे नहीं आते, बल्कि दुनिया में बहुत सी ऐसी सासें हैं जो अपनी बहुओं की मोटिवेटर होती हैं, उनको इनकरेज करती हैं। तो आज का शो हम तमाम उन सासों को डेडिकेट करेंगे जो बिल्कुल ऐसी हैं, जो मोटिवेटर्स हैं, जो इनकरेज करती हैं अपनी बहुओं को। और आज के शो में हम दावत देने वाले हैं ऐसी एक सास को जो लकीली मेरी सास है, पाकिस्तान की मॉर्निंग शो होस्ट, ट्रेंड सेटर और पाकिस्तान की सुपरस्टार आमना अहमद। आइए आइए आइए। बैठिए, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, बैठ जाए। Thank you. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझसे पहले ये शो आमना अहमद होस्ट किया करती थी, और अगर 20 साल पहले उन्होंने ये मॉर्निंग शो होस्ट का ट्रेंड सेट ना किया होता तो आज मेरी उम्र की एक लड़की ये कभी भी नहीं सोच पाती कि वो एक मॉर्निंग शो होस्ट करना चाहती है। सो टुडे वी ऑनर दोज हु वॉक्ड सो दैट वी कुड रन। एक पर्सनल बात है, मेरी शादी कुछ ऐसे हालात में हुई कि अगर मेरी सास चाहती तो वो मुझे ये शो छोड़ने पे मजबूर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया और ऐसे बहुत से आइडियाज दिए कि मैं इस शो को आगे बढ़ा सकूं, अच्छी रेटिंग्स ला सकूं। इसीलिए आज मेरा शो हाईएस्ट रेटेड शो है। Really? मायरा, वैसे मैं देख सकती हूँ कि तुम क्या कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ? कितनी चालाकी से तुमने हमारी ऑडियंस को ये बता दिया कि इस शो की रेटिंग्स तुम्हारे आने से बढ़ी हैं। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं। प्लीज, इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि तुमने ये सब कुछ एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत किया है। जी हेलो टाइमा बीबी, जरा जल्दी से मॉर्निंग शो तो लगाएं। बहुत बड़ी होस्ट हो ना तुम, तो आओ चलो आज हम तुम्हारे लाइव शो पर ही बात करते हैं। हाँ यार एक ब्रेक ले लेते हैं, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ब्रेक नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो ये कि तुमने मुझे और मेरे बेटे को धोखा दिया। तुम सब कुछ जानती थी, फिर भी हमें बगैर कुछ बताए हुए जल्दी जल्दी शादी कर ली। क्या ये सही था? नहीं, ये गलत था और मैंने इसके लिए आपसे माफी मांग ली है, क्योंकि मैंने आपको बताया तो कि मुझे डर था अगर मैं आपको और इमरान को सच बता देती तो मुझे लगता था कि आप मेरी इमरान से शादी नहीं होने देती। ये सच था ना, आप इमरान को रोक देती मुझसे शादी करने से।
जिंदगी में मेरे दो ही ख्वाब थे, दो ही ख्वाहिशें थी। पहली कि मैं एक मॉर्निंग शो होस्ट करूं और दूसरी मैं इमरान से शादी कर लूं आंटी। और इत्तेफाक से अचानक एक दिन ये दोनों ख्वाब पूरे हो गए। मुझे मॉर्निंग शो भी मिल गया होस्ट करने के लिए और मेरी इमरान से शादी भी तय होने वाली थी। तो मैं इत्तेफाक से? ओह कम ऑन मायरा, ये बात तो हम दोनों जानते हैं कि ये सब कुछ तुमने बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत किया था। तो मुझसे वो सब कुछ छीन लेना चाहती थी जो मुझे अजीज है। पहले मेरा बेटा, फिर मेरा शो। नहीं आंटी, ये सच नहीं है। ना मैं आपका बेटा छीनना चाहती थी, बस मैं ये शो करना चाहती थी, आपसे छीन के नहीं बल्कि अपना ख्वाब पूरा करने के लिए। और मैं आपकी फैमिली के हिस्से नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तुम कुछ भी कहो, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि ये सब कुछ तुमने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया है, मुझे रिप्लेस करने के लिए। पहले मेरे बेटे से शादी करके अब फिर मेरा शो छीन के। अब पता चलेगा। मैं ना ही आपको रिप्लेस करना चाहती हूँ और आंटी ना ही मैं आपको कभी रिप्लेस कर सकती हूँ। शो को देखें, ये शो आपकी लेगेसी पे चल रहा है और हमेशा आप ही की लेगेसी पे चलता रहेगा। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है, मुझे नहीं। तुम कुछ भी कहो, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे रिप्लेस करना चाहती थी। और आपसे ये सब किसने कहा? आयशा आंटी ने। प्लीज अब आयशा को इस सब में मत घसीटो, उसने तो सिर्फ मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिखाया। मैं ये सब करना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे इसकी जरूरत महसूस हो रही है। मैं आपको ये सुनाऊं। आप बेफिक्र रहे नाइमा भी, मैंने सारा काम कर दिया। दोनों सास बहुओं के ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बस कुछ दिन की बात है, फिर देखिएगा आमना बीवी खुद इस मायरा को घर से निकाल देंगी। और एक बार वो रास्ते से हट गई ना, तो आमना बीवी खुद आपसे इमरान साहब और आपकी बेटी के रिश्ते की बात करेंगी। बस देख लें आप, कोई रिश्ते वाली भी ये सब नहीं कर सकती थी जो मैंने किया। और आमना बीवी को जरा भी शक नहीं हुआ, इतनी सफाई से काम किया है। बस आप मेरा कमीशन याद रखिएगा, क्योंकि शादी के होने में सारी मेहनत मेरी होगी नाइमा बीबी। ये क्या हो गया? मेरी भी ऑडियो लीक हो गई। अब मैं क्या करूंगी? आयशा, ये कब? थोड़े दिन पहले उनके रूम के बाहर से मैं गुजर रही थी तो मुझे आवाज आई, मैंने सुना। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना गलत बात है, लेकिन शायद छोटी सी गलती कर लेनी चाहिए ताकि किसी की बड़ी गलती रुक जाए। आंटी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आप एक गलती कर जाती हैं। कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन, आप फर्क नहीं कर पाती। मुझे ये मालूम करना था कि मंडी बहाउद्दीन की अगली ट्रेन कब की है। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया? मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई और मुझे सच बता देना चाहिए था आपको और इमरान को। उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन उसके बाद कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। और आप तो इमरान की माँ हैं, किसी की भी जिंदगी में माँ बाप को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मैं ऐसे शो में ये सब नहीं करना चाहती थी। उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। एक शर्त पर। वो क्या? यहाँ यहाँ आओ। या अल्लाह, ये अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवा दे आज। आमीन आमीन। जाओ चलो। तुम्हें पता है बेटे, इमरान बहुत छोटा था जब इसके अब्बू चले गए। मेरे पास इसके सिवा कुछ था ही नहीं।
फिर मुझे ये शो मिला, तो इससे भी मैं बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत करने लगी। मेरे पास बस 2 ही चीजें थी जिन्हें अपना कह सकूं, एक ये नालायक और एक ये शो। इसीलिए मैं इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो गई। फिर तुम आ गई। मैंने सोचा इस लड़की ने आके पहले मेरा शो छीन लिया है, कहीं मेरा बेटा भी ना छीन ले। इसलिए मेरी इनसिक्योरिटीज बढ़ती गई। और फिर इस सब पर जलती पर तेल का काम किया आयशा ने। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे आयशा की असलियत दिखाई, वरना पता नहीं मैं और कितनी नाइंसाफियां करती रहती तुम्हारे साथ। लेकिन बेटे, जो नाइंसाफियां मुझसे हो गई हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। आप मुझसे बड़ी हैं, आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। नहीं बेटे, कहना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। बड़ों को भी माफी मांगनी चाहिए, खासतौर पर उस वक्त जब बच्चे उनसे ज्यादा बड़े होने का सबूत दे रहे हो। आंटी, आप थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल है ना, तो मैं ये शो छोड़ के किसी भी और चैनल पे खबरदार, ये शो छोड़ने के बारे में तुम सोचना भी नहीं। अरे ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार थोड़ी मिलती हैं पागल लड़की, जब भी मिले उन्हें पकड़ के रखना चाहिए। सोचना भी मत इसके बारे में। लेकिन हमारे बीच अरे हमारे बीच जो भी हुआ वो शो की वजह से थोड़ी हुआ, तो मेरी गलती थी। हर इंसान को कभी ना कभी अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, हम बस इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। और खबरदार जो तुमने ये शो छोड़ने के बारे में सोचा, और खबरदार जो तुम मुझसे कम रेटिंग्स लाई, ज्यादा रेटिंग्स लाओ। सब लाइव, किसी ने बताया भी नहीं। ये बहुत चालाक है। सास भी कभी बहू चीप बॉलीवुड। सास बहू सवेरा, चीप लॉलीवुड। ओके। गुड मॉर्निंग सासू माँ। I like that. कट, परफेक्ट। और फिर यूं हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अम्मी और मायरा की दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। और इनकी दोस्ती और मोहब्बत का रिजल्ट फिर कुछ यूं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सासू माँ। आज हम आपका पहले आप नहीं, पहले आप बोलिए। अरे पहले आप बोलिए ना। प्लीज आप बोलिए ना, आप बढ़ाइए। अच्छा मैं ये पहले आप में ट्रेन निकल जाएगी, इसलिए पहले आप। तो और मैं- जब मैं